Good morning, students. Today we will discuss another unit number 7, डायरेक्टिंग. देखिए, डायरेक्टिंग क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना. अब एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना डायरेक्टिंग है. डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं. नंबर 1 सुपरविज़न, सेकंड 1 लीडरशिप, कम्युनिकेशन, थर्ड है, फोर्थ है मोटिवेशन. डायरेक्टिंग एक प्रोसेस नहीं है तो इन्हें सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है. हालांकि प्लानिंग एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, स्टाफिंग एक प्रोसेस है, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है, बट डायरेक्टिंग एक प्रोसेस नहीं है. डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 सुपरविज़न, सेकंड 1 लीडरशिप, थर्ड 1 कम्युनिकेशन, फोर्थ 1 मोटिवेशन. तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सुपरविज़न. सुपरविज़न क्या होता है, फिर उसके बाद इन चारों चैप्टर्स के बाद डिस्कस करेंगे डायरेक्टिंग, क्योंकि इम्पोर्टेंस करनी इजी हो जाती है अगर हमें इन चारों का मीनिंग क्लियर है. तो सुपरविज़न क्या होता है? सुपरविज़न इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, सुपर प्लस विज़न. आप देख सकते हैं सुपरविज़न इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, सुपर प्लस विज़न. सुपर का मीनिंग बेस्ट, विजन का मतलब व्यू का मतलब सीइंग, यानी बेस्ट देखना, बेस्ट व्यू करना. सुपरविजन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करना, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉयज़ के वर्क को ऑब्जर्व करना सुपरविजन कहलाता है. ये भी कह सकते हैं मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना यानी देखना, इसे हम बोलते हैं सुपरविज़न. क्या बोलते हैं? सुपरविज़न. तो सुपरविज़न मीन्स ऑब्जर्विंग या वी कैन से मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के वर्क को मॉनिटर करना, एम्प्लॉयज़ के वर्क को सुपरवाइज करना, एम्प्लॉयज़ के वर्क को ऑब्जर्व करना, चेक करना, इवेल्यूट करना, ये होता है सुपरविज़न. जैसे हमने क्लास में एक मॉनिटर बनाया तो उस मॉनिटर का काम क्या है? सुपरवाइज करना. किसको? बच्चों को, उनकी एक्टिविटीज़ को. तो सुपरविज़न मीन्स मॉनिटरिंग द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़. सुपरविज़न मीन्स ऑब्जर्विंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़. सुपरविज़न एक ऐसा फंक्शन होता है डायरेक्टिंग का जो एश्योर करता है कि वर्क प्लान या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं. सुपरवाइज़र का काम ही यही होता है, एम्प्लॉयज़ के वर्क को सुपरवाइज करना, ये देखना कि काम प्लान के अकॉर्डिंग या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं. ये डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं. ये डेफिनेशन दी है डेविस ने. इसका फुल नेम है कीथ डेविस. ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है डायरेक्टिंग में, काफ़ी डेफिनेशंस दी हैं इसने. तो सुपरविज़न इज़ द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग. सुपरविज़न एक फंक्शन है एश्योरिंग का, दैट द वर्क इज़ बीइंग डन एज पर प्लान एंड इंस्ट्रक्शन, कि जो वर्क है वो प्लान के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा. इसे बोलते हैं सुपरविज़न. देखिए, आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किए हैं. सबसे पहला टॉप लेवल, सेकंड मिडिल लेवल, थर्ड लोअर लेवल. लोअर लेवल में आते हैं सुपरवाइजर्स, यानी जो एम्प्लॉयज़ के बहुत नियर होते हैं, जो प्लेटफॉर्म एरिया के नियर होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ का काम सुपरवाइज करते हैं, उन्हें बोलते हैं सुपरवाइजर्स. इन्हें लोअर लेवल मैनेजर्स भी कहते हैं. सुपरवाइज़र की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है? नंबर 1 एज अ मेडिएटर. देखिए, ये है सुपरवाइजर लोअर लेवल में, यहाँ मैंने लिखा लोअर लेवल मैनेजर्स. ये जो सुपरवाइजर है ये मेडिएटर का काम करता है. कैसे मेडिएटर का काम करता है? इसके नीचे होते हैं वर्कर्स, इसके ऊपर होते हैं मैनेजर्स, टॉप लेवल और मिडिल लेवल. तो सुपरवाइज़र मेडिएटर का काम करता है इनके बीच में, यानी वर्कर्स के सजेशंस को, प्रॉब्लम्स को सुपरवाइज़र तक पहुंचाया जाता है और सुपरवाइज़र वो प्रॉब्लम्स, वो सजेशंस मैनेजर तक पहुंचाता है. सेम एज इट इज़ मैनेजर्स के ऑर्डर्स को, इंस्ट्रक्शंस को, रूल्स को सुपरवाइज़र वर्कर्स तक पहुंचाता है. तो सुपरवाइज़र एज अ मेडिएटर काम कर रहा है. सुपरवाइज़र इज़ अ मेडिएटर बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स. सुपरवाइज़र इज़ मेडिएटर बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स. देखिए, मैंने यहाँ पे ये बनाया मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र, वर्कर्स. मैनेजमेंट अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ सुपरवाइजर्स को बताती हैं और सुपरवाइजर्स प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को वर्कर्स तक पहुंचाता है.
उसके बाद वर्कर्स अपने सजेशंस और प्रॉब्लम्स को सुपरवाइज़र को देते हैं और सुपरवाइज़र उन सजेशंस और प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट से डिस्कस करता है। तो सुपरवाइज़र किसका काम कर रहा है? मेडिएटर का, एज अ मिडलमैन का काम कर रहा है सुपरवाइज़र। सेकंड है एज अ गाइड। एज अ गाइड का मतलब होता है जो सुपरवाइज़र है वो एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और उन्हें प्रॉपरली गाइड करता है, उन्हें बताता है कि वो अपना फुल पोटेंशियल कैसे यूज़ करें, वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ये जो सुपरवाइज़र होता है वो एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर भी काम करता है। फिलोसफर का मतलब गाइडलाइंस देता है, गाइड करता है। तो सुपरवाइज़र किसका काम करता है? गाइड का। सुपरवाइज़र एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है सुपरवाइज़र एम्प्लॉय को सजेशन देता है, तो एज अ गाइडर। ठीक है। थर्ड है एज अ कीमैन। कीमैन का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। सुपरवाइज़र मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। अगर सुपरवाइज़र ना हो तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कौन चेक करेगा? ठीक है। तो सुपरवाइज़र इज कीमैन। कीमैन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट सुपरवाइज़र नो बिजनेस कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। कोई भी बिजनेस एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक नहीं कर सकता। तो सुपरवाइज़र मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। फोर्थ है सुपरवाइज़र ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट है। ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, जो सुपरवाइज़र्स है वो सबसे नियर है वर्कर के। तो सुपरवाइज़र वर्कर्स के बीच में अच्छे रिलेशन बनाता है, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को, वर्कर्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। सुपरवाइज़र वर्कर्स के बीच में स्वीट रिलेशंस बनाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल करता है पॉजिटिव वे में और सॉल्यूशन निकालता है। तो सुपरवाइज़र किसका काम कर रहा है? ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट का। ह्यूमन रिलेशन यानी वर्कर्स के बीच में स्वीट रिलेशन बना रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहा है, उन्हें अच्छी गाइडलाइंस दे रहा है। सो we can say these are the role of supervisor. नंबर 1, सुपरवाइज़र एज अ मेडिएटर काम करता है क्योंकि सुपरवाइज़र होता है लोअर लेवल, तो वो मैनेजर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। वर्कर के सजेशन मैनेजर तक पहुंचाता है, मैनेजर्स की ऑर्डर वर्कर तक पहुंचाता है। गाइड का काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो, सुपरवाइज़र वर्कर को देता है। तो सुपरवाइज़र एज अ फ्रेंड, एज अ गाइडर, एज अ फिलोसफर काम करता है। एज अ कीमैन, कीमैन का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। सुपरवाइज़र मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। जैसे विदाउट सुपरवाइज़र किसी भी बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुपरवाइज़र का काम ही यही होता है, सुपरवाइज़ करना, चेक करना, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। फोर्थ है एज अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। जो सुपरवाइज़र है वो ह्यूमंस के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाता है, वर्कर्स के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाता है, वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, वर्कर्स के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करता है, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाता है, स्वीट रिलेशन बनाता है, कॉपरेशन बनाता है। दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज़र एक्ट एज अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। ओके।